ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी हम किसको कहते हैं, ज़रा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या हो गया। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलैरिटी। तो व्हाट मॉलिक्यूलैरिटी इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ reacting species which is simultaneously collide to form a stable product। ऐसे मान के चलो कि A प्लस B प्लस C, तो एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ, अगर A प्लस B प्लस C ये तीनों आपस में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद कोई प्रोडक्ट बनाया क्या, ABC, क्या प्रोडक्ट बनाया। तो अब होता है क्या कि एक थ्योरी है जिसका नाम है आपको आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, काइनेटिक थ्योरी। क्या पढ़ोगे आप, क्लास 11 में भी काइनेटिक थ्योरी पढ़ के आए होंगे। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी रिएक्शन होता है ना तो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड में तो समझते हैं, कोलाइड का मतलब क्या होता है, कोलाइड का मतलब टकराना। तो जितने भी रिएक्टेंट्स ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, इट मीन्स क्या करेंगे, टकराएंगे, और तब कोलाइड करके क्या बनाएगा, एक स्टेबल, बोलो, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बताया मैंने कि जितने भी रिएक्टेंट्स वो आपस में क्या करते हैं, बोलो, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके क्या बनाते हैं, बोलिए, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आया। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या हो गया, तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या, रिएक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच इज साइमल्टेनियसली, which is क्या, simultaneously collide to bring a chemical reaction। ये चीज आपने पिछले क्लास में लिखा था मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच इज साइमल्टेनियसली कोलाइड, जो कि साइमल्टेनियसली क्या करता है, बोलो, कोलाइड करता, मतलब एक दूसरे के साथ टकराता है। टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन, ताकि करके एक केमिकल रिएक्शन हो जाए। अब समझ में आया मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या हुआ। और जहाँ तक बात है मॉलिक्यूलैरिटी का, तो एक अल्ट्रा फैक्ट हम लोग को मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में लिखना है कि मॉलिक्यूलैरिटी कभी ज़िंदगी में ज़ीरो नहीं होगा। मॉलिक्यूलैरिटी कभी ज़ीरो नहीं होगा। जो चीज़ दुनिया में ज़ीरो नहीं होता है वो चीज़ दुनिया में नेगेटिव भी नहीं होता। तो मॉलिक्यूलैरिटी ज़ीरो नहीं होगा और मॉलिक्यूलैरिटी मेरा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बात क्या बताए कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा किस रिएक्शन के लिए होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। मॉलिक्यूलैरिटी किस रिएक्शन के लिए होता है, तो मैंने बताया था मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जो केवल और केवल एक स्टेप में हो। ऐसा रिएक्शन जो कि कितने स्टेप में हो, एक रिएक्शन में हो, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आया। अब जैसे सपोज डैट ये A प्लस B प्लस C, हम डायरेक्ट ABC लिख दिए, कितने स्टेप में लिखे, 1000 स्टेप में कि एक स्टेप में, तो ये कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया। अगर यही चीज़ अगर हम 3-4 स्टेप में लिख देते, जैसे A प्लस B एक बार लिखते, फिर B प्लस C एक बार लिखते, फिर A प्लस C एक बार लिखते, तब लास्ट में लिखते ABC, तो अगर इस चीज़ को हम 2-4 स्टेप में लिख देते तो उस रिएक्शन को क्या बोलते, बोलिए, तो उसी रिएक्शन को हम लोग बोल देते क्या, बोलो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देते। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, जबकि एलिमेंट्री रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में होगा। और मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा किस रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मॉलिक्यूलैरिटी का सिंपल मीनिंग यही हुआ कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, इट मीन्स क्या करेंगे, टकराएंगे, और तब उससे जो प्रोडक्ट बनता है वही कहलाता है मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर होगा। अब मोलैरिटी के कितने टाइप्स होंगे, तो मॉलिक्यूलैरिटी के 3 टाइप्स होंगे। आप किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगा, या किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, या किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी आपको 3 होगी, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी का कितना टाइप है, बोलिए, 3 टाइप से। एक होगा यूनिमॉलिक्यूलर, एक होगा बाई मॉलिक्यूलर, और एक होगा क्या, ट्राई मॉलिक्यूलर। एक्चुअली में ना मॉलिक्यूलैरिटी 3 टाइप की होगी रिएक्शन की, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर और ट्राई मॉलिक्यूलर। समझ में आया। अब
इसका मतलब क्या होगा? तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन किसको कहेंगे? तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन तब होगा जब रिएक्टिंग स्पीसीज 1 होगा। क्योंकि एक बार बताओ, मॉलिकुलैरिटी के बारे में आपको क्या पढ़ाया कि मॉलिकुलैरिटी किसको बताएगा? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को बताएगा। अभी आप लोग यहाँ पर 3 हो, तो आप लोग की मॉलिकुलैरिटी यहाँ पे कितनी है? 3 है। आ गया ना मेरा बात समझ में? हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? तो मॉलिकुलैरिटी किसको बताता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को बताता है। तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन क्या होगा? यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, बाईमॉलिकुलर में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा? बाईमॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपको 2 होगा। ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा? 3 होगा। तो समझ में आया? तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 1 निकल गया, बाईमॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 2 निकल गया, और ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 3 निकल गया। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन इसमें लिखना पड़ेगा? तो इन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, बाईमॉलिकुलर में मतलब 2 रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करेगा, हम इसका मतलब समझाएंगे। और ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो चलिए एग्जांपल देते हैं एनसीईआरटी। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉलिकुलैरिटी ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो अब यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं कि यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन के बारे में क्या है। तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करेगा? बोलो 1। समझ में आया? इसका बेस्ट एग्जांपल है, इस रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? अमोनियम नाइट्रेट। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो डिकम्पोजिशन ऑफ क्या दिख रहा है? ठीक ठाक, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब देखो, तो अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा? तो अमोनियम मतलब NH4, नाइट्रेट क्या होता है? बोलो NO3। तो यही हो गया अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट ना, इसको जरा बड़ा करके लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर NH4NO3, तो ये हो गया मेरा क्या? अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे मतलब क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट करेंगे। तो ये टूट जाएगा किस में? N2 प्लस H2O में। हाँ, अगर आप, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में मिलेगा पेज नंबर 102 में। अगर पुराना वाला एनसीईआरटी बुक देखो तो पेज नंबर 1 में ना, हाँ पेज नंबर 102 में मिलेगा 12th के एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो ये नाइट्राइट हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, देखो एक चीज़ याद रखना, नाइट्रेट का मतलब होता है क्या? NO3 माइनस। अगर कहीं पर नाइट्रेट लिखा रहे तो उसका मतलब NO3 होता है, और कहीं पर नाइट्राइट लिखा रहे तो उसका मतलब NO2 माइनस होता है। तो ये NO2 मेरा हो जाएगा नाइट्राइट, और NO3 सभी था, यहाँ ध्यान दीजिए, NO2 मेरा क्या हो जाएगा? और NO3 मेरा क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। NO3 नाइट्रेट। समझ में आया ना? तो एक्चुअली यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल क्या था? अमोनियम नाइट्राइट। धोखे से हमसे नाइट्रेट लिखा गया था। ओके, तो क्या होगा? अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4NO2। ये अमोनियम नाइट्राइट है, क्योंकि नाइट्राइट मतलब क्या होता है? NO2। तो अमोनियम नाइट्राइट को जब हीट करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, तो N2 प्लस H2O बनेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से बैलेंस भी कर सकते हैं। देखो कितना नाइट्रोजन है? 2। यहाँ पर कितना हो गया? 2 नाइट्रोजन। अब यहाँ पे ध्यान दे, देखो हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन 4, इधर 2 है, तो इधर क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। अब लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है मेरा? ऑक्सीजन 2। तो ये बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? ये रिएक्शन एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। नोट कीजिए। अब देखिए, कोई आपसे पूछेगा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है? 1। अच्छा, 1 से मतलब नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल आपस में क्या करेगा? कोलाइड करेगा। कहने का मतलब है, हम लोग का तो केमिस्ट्री में 1 मोल्स के लिए काम होता है ना। तो अगर हम 1 मोल अमोनियम नाइट्राइट लिए तो ऐसा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। ऐसा ही ऐसा 1 मोल का मतलब क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेगा? कोलाइड कर रहा होगा, तब जाकर के ये प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो है तो एक ही जैसा मॉलिक्यूल ना, तो एक ही जैसा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है इसलिए, और तब जाकर के प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है,
तो ये बेस्ट एग्जांपल निकल गया एनसीईआरटी बुक का। तो चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, बोलो, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, जिसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। देखिए तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बाई मॉलिकुलर रिएक्शन के बारे में। तो इन बाई मॉलिकुलर रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज 2। तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन बाई मॉलिकुलर रिएक्शन इज व्हाट, 2। तो अब देखो अब क्या है, छोटा सा एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है बेस्ट एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एक्चुअली क्या होता है कि HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम लोग हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, तो जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हीट करेंगे तो इससे बनता है क्या मेरा H2 प्लस I2। क्या बनता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम हीट करेंगे तो इससे क्या बनता है, H2 प्लस I2 बनता है। अब देखो तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, रिएक्टेंट में 2 लगाएंगे। तो अब एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ HI कितना मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गया ना, मतलब एक साथ 2 HI का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा। जैसे मान के चलो ये एक HI का मॉलिक्यूल और ये दूसरे HI का मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या करेगा, बोलो, कोलाइड करेगा, तब जा करके ना ये दोनों प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। बोली मेरी बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज द एग्जांपल ऑफ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, समझ में आया? चलो एक बात बताओ, हालांकि ये बताओ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताओ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसका एग्जांपल है, बाई मॉलिकुलर या यूनिमॉलिकुलर? देख करके बताना ये कैसा रिएक्शन है, तुम बताओ, यूनिमॉलिकुलर कि बाई मॉलिकुलर है? हाँ सही बोल रही है, यूनिमॉलिकुलर। अरे हमको रिएक्टेंट को देखना है, रिएक्टेंट का नंबर कितना है भाई, 1 है ना, इसके आगे 1 2 3 कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों? चूंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, मतलब रिएक्टेंट कितना है, 1। तो एक ही रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करेगा ना। अगर 1 मोल ले लेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 ही कैल्शियम कार्बोनेट एक दूसरे के साथ टकराएगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको एग्जांपल है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का। लेकिन यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड किसका एग्जांपल है, बिना किसी इफ एंड बट के बाई मॉलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है। कोई कंफ्यूजन, इतना बात आया समझ में? तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा, 15 नहीं, एग्जैक्टली 2 होगा। तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा, 2। बेस्ट एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। उसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, अगर हम HBr को अगर हम हीट करते हैं तो उस सिचुएशन में H2 प्लस I2 बना। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए, तो ये भी किसका एग्जांपल है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? उसी तरह एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पर, एक एग्जांपल में सपोज डैट क्या, तो कार्बन प्लस O2 C प्लस O2 मिल करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो ये भी किसका एग्जांपल है, बाई मॉलिकुलर। एक्चुअली यहाँ पर Br होगा, I नहीं होगा, क्या होगा, Br2 होगा। ठीक है, अब देखो ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस O2 मिल करके क्या बनाएगा, CO2। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें ये एक रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट, मतलब ये O2 तो एक मॉलिक्यूल है ना, O2 क्या एक मॉलिक्यूल है, तो ये O2 एक मॉलिक्यूल, कार्बन एक एटम। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना हो गया, 2। ये दोनों कोलाइड करके एक प्रोडक्ट बना रहा, तो ये भी किसका एग्जांपल है। बस याद रखना, अगर यहाँ पे फिर कोई कोफिशिएंट लग जाता तो ये बाई नहीं हो जाता, ट्राई हो जाता, 2 और 1 3 हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, C प्लस O2 है, इसलिए क्या है, ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।